नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वह कॉकटेल के बारे में जितनी भी ज़रूरी जानकारी, कॉकटेल का लाइफ स्पैन कैसा होता है, हम इसको खाने में क्या दे सकते हैं, कॉकटेल में किस प्रकार की बीमारी होती है, या कॉकटेल की ब्रीडिंग कराते हुए हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, कॉकटेल जो है बहुत एक सुरीला, आप कह सकते हो सिंगिंग बर्ड्स टाइप का होता है। मतलब जब आप इसको पालते हो तो इसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी सुरीली होती है, और इसी सुरीली आवाज़ की वजह से और इसके मिलनसार बिहेवियर के वजह से लोग इसको पालना पसंद करते हैं। ये बहुत ईजिली टेम हो जाते हैं। यदि आप मतलब एक एज ए फ्रेंड कोई टेमिंग बर्ड चाहते हो तो आप कॉकटेल के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है। कॉकटेल की जो है हैंड रेयरिंग बहुत आसान होती है। यानी आप उसका छोटा बच्चा यदि आप पेरेंट्स के नीचे से हटा करके तो वो हैंड रेज करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी ईजिली रेज हो जाता है और बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। यानी जो ऊपर से जो फीडिंग कराते हैं उसको ईजिली एडजस्ट कर लेता है। और इस तरह का जो बर्ड्स होता है काफ़ी टेम होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो पालते थोड़ा सा वाइल्ड होता है। जब उसको बचपन से पेरेंट्स से अलग करके हम उसको हैंड फीड पे रखेंगे तो बर्ड्स के अंदर जो है इंसानों के प्रति जो डर खत्म हो जाता है। बर्ड्स जो बहुत जल्दी टेम होना शुरू हो जाता है। कॉकटेल जो है एक पैराकीट्स फैमिली का एक मेंबर है। आप देखेंगे कि जैसे पैराकीट्स होते हैं और जो दूसरे पैराकीट्स है सेम उसी फैमिली के मेंबर्स है। कॉकटेल जो है 3 कलर्स में अवेलेबल, आपने देखा होगा अक्सर, वाइट कलर का, ग्रे कलर का और पाइट मतलब इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये 3 कलर्स जो है बहुत ही कॉमन है। और जो कलर जो चॉइस होती है लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को वाइट पसंद आता है, किसी को ग्रे आता है, किसी को पाइट, क्योंकि आप देखेंगे पाइट भी जो बहुत खूबसूरत होता है, डॉटेड टाइप में होता है। कॉकटेल की जो लेंथ होती है हेड से लेकर टेल तक 12 से 14 इंच के करीब होती है। यदि आप कॉकटेल को ग्रुप में रखना चाहें या कॉलोनीज में या सिंगल, कैसे भी आप रखना चाहें, कॉकटेल ईजिली एडजस्ट हो जाता है। इनकी जो ब्रीडिंग का रिजल्ट्स होता है ग्रुप के अंदर ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि ये सिंगल एक केज में भी ब्रीड कर जाते हैं, लेकिन यदि आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप इसको कॉलोनीज़ में पालिए। कॉलोनीज़ में कॉकटेल बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं। आप इसमें 10 बाय 10 का एक रूम ले सकते हो, उसमें 5 से 10 पेयर आप रख सकते हो। हर कॉकटेल का एक एक ब्रीडिंग बॉक्स आप लगा दीजिए और उसको सेपरेट डिस्टेंस पर रखिए। और जो आपने ध्यान रखने वाली बात है, हर ब्रीडिंग बॉक्स के सामने परचीज़ होनी चाहिए। परचीज़ जो है कम से कम 5-5 फीट लंबे होने चाहिए, और जो उसकी परचीज़ की डायमीटर मोटाई होती है आधा इंच के करीब होनी चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी परचीज़ आपकी होगी उसका बेनिफिट्स क्या होगा कि आपका कॉकटेल जब परचीज़ के ऊपर बैठेगा, आपने देखा होगा अक्सर इनके नाखून बढ़ जाते हैं। यदि आप एक अच्छी परचीज़ उसको बैठने के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म देंगे तो ऑटोमेटिक उनके नाखून अपने आप घिसते रहेंगे। और वुडन परचीज देंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की लेग डिफॉर्मिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉकटेल को खाने में सीड्स और फ्रूट्स देने चाहिए। जो सीड्स हैं उसको 70% रखिए, बाकी जो 30% है उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आप कन्वर्ट कीजिए। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं सीजनली, आपके सीजन के हिसाब से जो जो चीज़ आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है आप उसको हर चीज़ वो दीजिए। कॉकटेल को खाने में ऐसी क्या चीज़ें जो नहीं देना चाहिए जो उसके लिए हार्मफुल होती है या पॉइजनस होती है। आपने देखा होगा कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये कॉकटेल की लाइफ के लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसलिए डाइट में इस तरह की कोई भी चीज़ आप बिल्कुल भी मत दीजिए। कॉकटेल का एक पेयर का जो साइज है 24 बाय 24, 2 फुट बाय 2 फुट का रखिए। उसमें एक पेयर कॉकटेल को आप इजीली ब्रीड कर सकते हैं और वो कंफर्टेबल भी रहता है। एक स्टैंडर्ड साइज आप इसको मान। फ्रेश वाटर्स जितना ज़्यादा आप देंगे, दिन में जितनी बार चेंज करेंगे उतना ही बर्ड्स के लिए हेल्दी है। फ्रूट्स के लिए आप ये ध्यान रखें, जब भी आप फ्रूट्स काट करके देखते हैं बर्ड्स को तो 30 मिनट से ज़्यादा बर्ड्स के सामने न रखें, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उस फ्रूट्स के अंदर उसको सड़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। 30 मिनट के अंदर बर्ड्स के सामने से हटा लीजिए, ताकि बर्ड्स उस फूड को सड़ने के बाद यदि खाता है तो आपका बर्ड्स बीमार पड़ सकता है। रूम का टेम्परेचर जो इस टाइम होना चाहिए 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कंफर्टेबल इनके लिए टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर अपने बर्ड्स को रखते हैं। आपने कैसे एडजस्ट करना है, आपने उसमें एग्जॉस्ट लगाना है, या अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसको ठंडक गर्मी से बचाने के लिए आपने क्या करना है, ये सब
इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए कि कैसे टेम्परेचर को आपने इसको कंट्रोल करना। कॉकटेल के जो पिंजरे की जाली का साइज है, जाली का साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जाली का साइज बड़ा होगा आपका बर्ड्स बाहर भी निकल सकता है। इसलिए आधे इंच की जाली जो है आप रखिए, ताकि उसमें से दूसरा बाहर से कोई पक्षी अटैक भी ना कर सके और आपके बर्ड्स बाहर भी ना जा सके दोनों। तो ये जाली का जो स्टैंडर्ड साइज है आधा इंची, ये सभी कॉकटेल के लिए ज़रूरी है। और ये एक स्टैंडर्ड साइज भी आप कह सकते हो जाली का, कि ये इनके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल साइज है। बहुत ही मिलनसार पक्षी है, बहुत ही सुरीली आवाज़ करता है और बहुत जल्दी इजीली टेम हो जाता है। टेमिंग की वजह से ही लोग जो है इसको पालना ज़्यादा पसंद करते हैं। सफाई के लिए आप ये मान के चले, अगर आप ज़रा सी भी गंदगी रखते हैं तो आपका बर्ड जो है बहुत जल्दी बीमार होता है। इसलिए हाइजीनिक कंडीशन जितनी ज़्यादा मेंटेन करके अपना बर्ड्स है, ये गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनके केज में आप दिन में 2 बार सफाई कीजिए, गंदगी बिल्कुल नहीं। गंदगी होने से क्या है, सबसे ज़्यादा कॉकटेल में देखा आई का इन्फेक्शन बड़ा कॉमन होता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स में आई का कोई इन्फेक्शन ना हो तो साफ़ सफाई का विषय ध्यान रखें, दिन में 2 बार सफाई कीजिए। कॉकटेल को टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए टॉयज़ हर 1 महीने के अंदर आप उसको रूटीनली और चेंज करते रहे, ताकि आपका बर्ड्स बिजी रहे और हेल्दी रहे। मेटल के टॉयज़, लीड और जिंक से बने हुए टॉयज़ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लीड और जिंक जो होता है बर्ड्स के लिए पॉइजनस होता है। तो इन मेटल्स के टॉयज़ को कभी भी आप प्रेफर ना करें, क्योंकि बर्ड जब उसको लीक करता है खेलते वक्त तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइजनिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि आपकी बर्ड्स के लिए हार्मफुल होते हैं। अब बात करते हैं क्या कॉकटेल के लिए ग्रूमिंग ज़रूरी? जी हाँ, कॉकटेल को नहाना भी पसंद होता है। आप उसको नहाने के लिए एक बाउल प्रोवाइड की दीजिए, जब बर्ड्स की इच्छा होगी अपने आप से उसमें नहाएकर अपने आप को ग्रूमिंग करता रहे। कॉकटेल के फेदर्स की ग्रूमिंग आपको रेगुलर करनी चाहिए, ट्रिमिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, यदि आप रेगुलर ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो आपका बर्ड्स उड़ के कहीं भी जा सकता है। इसलिए ट्रिमिंग हमेशा करते रहिए, ताकि बर्ड्स आपके कंट्रोल में रहे, या क्योंकि ये बर्ड्स नेचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है यदि गलती से उड़ करके ये बाहर चला जाए। तो इसलिए ट्रिमिंग ज़रूरी है, ताकि वो उसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। अब बात करते हैं कि एक बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी में क्या डिफ्रेंशिएट होनी है, हमें पता होना चाहिए। अब बीमार पक्षी के क्या है, आप आइज़ को देखिए। बीमार पक्षी की जो आइज़ होंगी एकदम शाइनिंग करती होगी, किसी प्रकार का कोई वाटरी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे ही आपका पक्षी बीमार होता है उसकी आइज़ में, नोस्ट्रिल्स में से डिस्चार्ज आप देखेंगे, थिकी या पसी टाइप का भी डिस्चार्ज आना शुरू होता है। तो बीमार पक्षी का ये पहला लक्षण है। जबकि जो हेल्दी पक्षी होगा बिल्कुल आइज़ उसकी चमकदार होंगी और बर्ड्स एकदम से ज़्यादा एक्टिव होगा। बीमार पक्षी कोने में जा करके बैठ जाएगा। तो ये एक्टिविटीज़ देख करके आप बीमार पक्षी स्वस्थ होने में आप डिफ्रेंशिएट आप इजीली कर सकते हैं। कभी भी बर्ड्स की डाइट में सडन चेंज ना करें, क्योंकि ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही आप इनकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आपने आज से पहले को कभी खाने में ना दी हो, तो सबसे पहले इनका जो है, इनके डायरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी इसलिए कोई भी नया प्रैक्टिकल इनके ऊपर अप्लाई ना करें। जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ही थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। 100% रिप्लेसमेंट किसी भी चीज़ का एकदम से मत कीजिए, नहीं तो आपका बर्ड्स बीमार पड़ सकता है। एग बाइंडिंग जो है एक बहुत ही मेन कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉकटेल में। कई बार क्या होता है, छोटी एज में यदि आपके बर्ड्स ब्रीड कर जाते हैं, या तो उसमें क्या होता है, फीमेल्स एग को बाहर पुश नहीं कर पाती है। दूसरा कई बार क्या रीजंस होता है, आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है, बर्ड्स की बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम ना होने के कारण आपकी बर्ड्स का बॉडी का कैल्शियम खत्म हो जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि एग बाइंडिंग को प्रोत्साहित करती है, और आपके बर्ड्स में एग बाइंडिंग के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपका बर्ड्स टेल बॉबिंग करता रहेगा, टेल्स को ऊपर नीचे करता रहेगा, अंडा बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रेशर से बाहर नहीं आएगा। कैल्शियम की भी डिफिशियंसी, दूसरा बर्ड्स की एज भी कम है। इसलिए ब्रीडिंग के लिए भी कम से कम जो है 12 से 14-16 महीने तक उसकी एज का बर्ड्स जो है पेयरिंग के लिए आप सेलेक्ट कीजिए। छोटी एज ग्रुप का बर्ड्स आप सेलेक्ट ना करें। ब्रीडिंग सीजन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डबल कर दीजिए। इन नॉर्मल कंडीशंस में भी कैल्शियम इसको डेली खाने में दीजिए। कैल्शियम के ब्लॉक्स हमेशा इसके केज के अंदर होने चाहिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉकटेल से रिलेटेड संबंधित जितनी भी जानकारी उसको देने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।